नोकिया इंडिया में काफी पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड रहा है। काफी ज्यादा स्मार्टफोन ब्रांड का दबदबा भी था इंडियन मार्केट में। हालांकि हाल फिलहाल में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम लगातार नोकिया की तरफ से नए नए स्मार्टफोन्स देखते रहते हैं। और आज जो फोन लॉन्च हुआ है वो है नोकिया 2.4। और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है सनमीत कोचर। बहुत बहुत स्वागत है सनमीत आपका शो पर। थैंक यू सो मच मानस, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए एंड मुझसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, और आपके सारे ऑडियंस को नमस्कार मेरी तरफ से। सनमीत, नोकिया मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल ब्रांड है, मैं बताऊं, क्योंकि मेरा पहला स्मार्टफोन, मैंने फर्स्ट एवर स्मार्टफोन जो लिया था वो नोकिया का ही था। और ये तब मैं 8th क्लास या 9th क्लास में हुआ करता हूँ, और करीब 12-13 साल पहले बात हो चुकी है ये। तो ये काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है इंडिया में। हाँ जी, जरूर, बिल्कुल। और मैं ये बहुत प्राउड के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आज भी अगर आप पिछले साल सर्वे देखें, बहुत जो मेजर सर्वे आते हैं उसके अंदर आज भी नोकिया मोबाइल फोन में वन ऑफ द ट्रस्टेड, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स माना जाता है। एंड जो बहुत पहले से है, तो जो ट्रस्ट है, और मैंने बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट ब्रांड्स को देखा है और काम करा है, जो ट्रस्ट लोगों का नोकिया के साथ था और है, वो एक बिल्कुल एक मिसाल है, एक तरह से अपने आप में। और ये क्योंकि इतनी लंबी जर्नी रही है ना, तो सर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं मेरे पास आपके लिए, और आज आप पकड़ में आए हैं तो आज आपसे सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ मैं। जरूर जरूर। लेकिन शुरुआत पहले कर लेते हैं। जो ये फोन आपने लॉन्च किया है नोकिया 2.4, इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए कि क्या खास है, क्या नया है, कैसे डिफरेंट है कंपटीशन से। जी, तो ये नोकिया 2.4 जो है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो बड़ा स्क्रीन का फोन है। 6.5 इंच की HD प्लस स्क्रीन है फॉर इमर्सिव एंटरटेनमेंट को, अगर आप बहुत स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए। और उसके साथ 4,500 मिली एम्पियर हर्ट्ज की बैटरी है, और इसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एडेप्टिव बैटरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो जिससे कि द होल जो पूरा एक्सपीरियंस है वो सिंक्रोनाइज है इसके साथ, और ऑप्टिमाइज है बैटरी और स्क्रीन। तो देयरफॉर आपकी जो एंटरटेनमेंट है वो ज्यादा देर के लिए लास्ट करती है, और बड़ी स्क्रीन पे आप ज्यादा देर के लिए एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ इसमें ड्यूअल कैमरा है, जो कि बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट और नाइट इमेजेस, नाइट शॉट्स लेता है। एंड देन इसका एक, अगर आप डिजाइन देखेंगे तो एक 3D पॉलीमर बेस्ड डिजाइन है, बहुत अच्छे फिनिश है इसका। जो फिनिश रूट्स है, हमारी फिनिश डिजाइन है, वो है जैसा कि नोकिया का डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आता है। और ये तो है हार्डवेयर की बात। इसके अंदर अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें तो एंड्रॉयड 10 के अंदर फोन है, लेकिन प्रॉमिस है 2 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉयड अपग्रेड्स का। तो अभी एंड्रॉयड 10 में लॉन्च होगा, लेकिन प्रॉमिस है कि एंड्रॉयड 11 रेडी है, और उसके जो नेक्स्ट वर्जन आएगा एंड्रॉयड का, वो भी इसके अंदर अपग्रेड होगा। तो अगले 2 साल तक एंड्रॉयड अपग्रेड्स होंगे इसके अंदर, और अगले 3 साल तक मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स वो भी प्रॉमिस करते हैं हम इस फोन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल सब लोग अपना सब पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन फोन्स के अंदर होती हैं, और सब लोग बहुत कंसर्न है प्रिवेसी को लेके, और बिल्कुल। क्या उनका डेटा सिक्योर है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि नोकिया जो है, हर एक प्राइस बैंड के फोन्स पे हम रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट देते हैं। तो बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बताने के लिए। और ये फोन जो है लगभग 10,300 रुपए, 10,400 रुपए के बीच में ये मार्केट में अवेलेबल होगा बहुत जल्द। बिल्कुल। तो आपने जो कहा सनमीत की 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, तो ये एंड्रॉयड 11 के अलावा है? लाइक दिस नहीं, ये मीन्स। एंड्रॉयड 10 के अलावा एंड्रॉयड 10 में लॉन्च होगा, और उसके ऊपर अच्छा। एंड्रॉयड 11, और एंड उसके बाद जो नेक्स्ट फोन आएगा, जो भी ओके। फोन लॉन्च होता है, जिस भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एंड्रॉयड वर्जन पे, उसके बाद के जो भी 2 अपग्रेड्स और 2 साल तक अपग्रेड्स हम ओके। प्रोवाइड करते हैं। जो कि बहुत, एक आपने पूछा कि ये बाकी कंपटीशन से डिफरेंट कैसे है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत कम ऐसी ब्रांड्स हैं या कंपनीज हैं जो इस प्राइस बैंड पे, यानी कि 10,000 रुपए का फोन अगर आप लें, तो इस प्राइस बैंड पे भी एंड्रॉयड अपग्रेड देते हैं। और जब आपका एंड्रॉयड अपग्रेड होता है, फोन के ऊपर सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, तो फोन एक तरह से एक नए फोन के जैसा बन जाता है, क्योंकि उसका एक नया सॉफ्टवेयर उसके ऊपर फ्लैश हो गया है। और इवन जो नए इनोवेशन है, पहले जो थे इनोवेशन हार्डवेयर में आते थे, जैसे उसका पहले आपने 2 कैमरा था तो 3 हो गए, या 4 कैमरा हो गए, या 16 GB पहले था तो उसके बाद 32 GB आ गया, 64 GB आ गया। लेकिन अब सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहे हैं, जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एडेप्टिव बैटरी फीचर जो ऐसे मैंने इसका जिक्र किया पहले।
ये फीचर्स इसके अंदर आपके फोन में बाद में भी आते हैं, जो कि आपने फोन अभी खरीदा है उसके 2 साल तक आपको मिलते रहेंगे। अच्छा। मेरे पास अभी फ़ोन आया नहीं है, लेकिन समीप मैं स्पेक शीट देख रहा था, मैं देख रहा था कि इस फ़ोन में क्या-क्या फीचर्स है। जैसा आपने बताया कि जो डिस्प्ले है एक वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है कि बड़ा डिस्प्ले है। बट एक जो मुझे थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि वो यहाँ पर आप एचडी डिस्प्ले दे रहे हैं, यानी 720p रेज़ोल्यूशन है। अगर मैं इस प्राइस पॉइंट पे बात करूँ तो हम देख रहे हैं काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, एफएचडी डिस्प्लेस भी अब आने लग गया है, मतलब 1080p भी मिल रहा है। तो ये एक मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा, कोई एक रीज़न ये जो आपने 720p यहाँ पर दिया है, बिकॉज़ अगर कॉम्पिटिशन से कंपेयर करते हैं तो लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा बेटर हो सकता था। नहीं, तो ये एच डी प्लस डिस्प्ले है। सी हम बहुत रिसर्च करते हैं, अपने फैंस के साथ रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं जो उनको चाहिए और क्या चीज़ों पे हम फोकस करें जो कि हमारे फैंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये लगा कि इन अ बुके ऑफ ऑप्शंस इट्स गुड टू फोकस ऑन स्क्रीन साइज विद एच डी प्लस, इस पे फोकस करें और साथ में कैमरा के साथ ड्यूअल कैमरा जो है उसके ऊपर फोकस करें विद एआई बेस्ड इमेजिंग एंड डिजाइन के ऊपर फोकस करें। So we try to give a bouquet of options for our fans, so that अपने हमारे फैंस जो हैं satisfied रहें और खुश रहें इस डिवाइस के साथ। अच्छा, एक और जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये था कि जो आपका टाइमिंग ऑफ लॉन्च है, बिकॉज़ हमने देखा ये था कि जो पिछला महीना था अक्टूबर, जो दिवाली से पहले का टाइम था, वहाँ पर लगातार एक के बाद एक स्मार्टफ़ोन लॉन्च हो रहे थे। 1 हफ्ता था मुझे याद है, जिसमें लगातार 4 या 5 दिन रोज़ एक स्मार्टफ़ोन का लॉन्च था और बड़े इम्पोर्टेंट। वहाँ पर नोकिया उतना एक्टिव नहीं था और ये फ़ोन आप लेकर आए हैं एकदम दिवाली के बाद। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ शायद वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स है, जो दिवाली के बाद ये फ़ोन लॉन्च कर रहा है। तो ये जी स्ट्रैटेजी के पीछे क्या रीज़न है? जी, दिवाली के अंदर भी हमने काफी फोन्स लॉन्च करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, एक हमने नोकिया C3 करके एक फोन है जो हाँ। हमने दिवाली से थोड़ा टाइम पहले लॉन्च करा था। उसके बाद नोकिया 215 और 225 एक 4G बेस्ड डिवाइसेस थी जो हमने लॉन्च करी थी। उसे थोड़ा और पहले जाए तो हमने एक 5.3 करके एक डिवाइस थी वो लॉन्च करी थी। तो दिवाली के टाइम पे भी हमने डिवाइसेस लॉन्च करी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे हमने लॉकडाउन के बाद देखा है मानस, ये जो स्मार्टफोन मार्केट है और ओवरऑल मार्केट जो है फोन की, ये बहुत रेजिलियंट है। तो ऐसा नहीं है कि खाली दिवाली के टाइम पे ही फोन लोग लेते हैं, बहुत और ओकेजन आते हैं और डिमांड हमेशा रेजिलियंट रहती है। एटलीस्ट हमने ये देखा है कि नोकिया स्मार्टफोन जो है, लोग दिवाली से पहले भी, दिवाली के टाइम पे भी और दिवाली के बाद भी उसकी डिमांड रहती है। तो हम खाली दिवाली पे नहीं, जब भी हमारा फोन रेडी है और हमारे फैंस को जरूरत है, हम उसको लेके आते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि आपने कहा कि दिवाली के बाद ये पहली ब्रांड है, जो पहला डिवाइस है जो लॉन्च हो रहा है। अच्छा, आपने बात करी 5.3 की, हालाँकि हम आज 2.4 के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन उस स्मार्टफ़ोन के बारे में एक सवाल ये पूछूँगा कि जब वो फ़ोन भी लॉन्च हुआ था, आई थिंक वो आपका वन ऑफ द फर्स्ट स्मार्टफ़ोन्स ऑफ दिस ईयर था या शायद पहला ही था इंडिया में स्मार्टफ़ोन। तो लेकिन वो भी जब हाँ, जब वो भी नहीं, लॉन्च 2.3 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 2.3 था हाँ, और उसके बाद ये वाला था। हाँ ये जी। वाला था, हाँ। तो लेकिन बीच में एक फ़ेज़ आया था, वो 2-3-4 महीने का, जब एक थोड़ा-सा ना मौका था। एक एंटी चाइना सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था इंडिया में। बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी कि नोकिया, माइक्रोमैक्स, ये 2-3 ऐसी ब्रांड्स थी जो पहले बहुत ट्रस्टेड थी कि ये वापस आएँ और वो एक 3-4 महीने का जो एक विंडो था, अगर वहाँ पे शायद फ़ोन्स लॉन्च किए जाते तो एक अपॉर्च्युनिटी बनती। क्या इस बारे में डिस्कशन हुआ था उस समय? अ, ये मैं जानना चाहूँगा थोड़ा-सा आपसे। हाँ जी, ज़रूर। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, नोकिया एक इकलौता यूरोपियन ब्रांड है आज। और कोई भी ग्लोबल यूरोपियन ब्रांड आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सबसे बिल्कुल। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ। जो मेजर ब्रांड्स हैं उनमें। और हमारे सारे फोन जो हैं डिजाइन होते हैं फिनलैंड, लेकिन मैन्युफैक्चर जितने भी फोन्स हैं वो सब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं आजकल। जैसे ये अभी नोकिया 2.4 हम लॉन्च कर रहे हैं, ये इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहे हैं हम। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हम, अगर आप हमारा पहले भी एक नैरेटिव देखें या हम क्या कैसे पोजीशन करते हैं अपने फोन्स को, हमने हमेशा से ये बोला है कि ये फोन्स के अंदर एक तो कमोडिटाइजेशन ऑफ हार्डवेयर ये तो हो ही रहा है, उसको छोड़ के सॉफ्टवेयर भी उतना ही जरूरी है। आपके फोन के अंदर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने हमेशा से बोला है कि हम अपने कस्टमर्स का सारा डेटा जो है फिनलैंड के अंदर या सिंगापुर के जो सर्वर्स है वहां पे स्टोर करते हैं, जहां पे लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जीडीपीआर रेगुलेशन स्ट्रांग है और उसको हम ओबे करते हैं, उसके साथ चल के करते हैं। जैसा कि आपने कहा, ये पिछले जो बीच में 3-4 महीने थे उसमें ये बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऐसा बन गया था कि ये बात पूरा एकदम कोर पर आ गई कि नहीं ये भी बहुत जरूरी है। तो हम बहुत खुश हैं इस बात से। लेकिन एक बात मानने वाली और देखने वाली ये है कि
उस 4 महीने का पॉइंट नहीं है, ये हमेशा के लिए पॉइंट है। और ये मेरे हिसाब से अब ये सामने आया है तो खाली 4 महीने के लिए लोग ऐसा नहीं कि प्रेफर करेंगे ऐसा होना, क्योंकि ये बात अब सबके सामने आ गई है कि जो कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो आपका डेटा को मिस यूज करती हैं, या आपको अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स आपके यहाँ पे आती हैं, या फिर ऐसा है कि वो आपका डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है उसके अंदर, उसको कैसे प्रिवेसी आपकी डिसरप्ट हो रही है, या आजकल आपने देखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इतनी फोन पे हो रही हैं, जो ई कॉमर्स इंडिया में है काफी सारा फोन पे है, इवन जो नए इंटरनेट यूजर्स आ रहे हैं ज्यादातर फोन के थ्रू आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनके सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये उनके सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, और उनकी सिक्योरिटी जो है वो अब लोगों के लिए बहुत जरूरी और बहुत आगे आ रही है। और ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ वो 3-4 महीने, तो ये हमारी कंपनी के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ, और ये हमने डिसाइड करा कि जो हमारा पहले से ही ये प्रोपोजिशन था, ये स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन था, जो अलग बात थी हमारे अंदर, जो हमारे एडवांटेज थी, अच्छी चीजें थी नोकिया फोन में, वो हम अपने कस्टमर्स के साथ आगे बढ़ के उनके सामने ये बात और भी ज्यादा जोर शोर से रखेंगे, और हमने ऐसा किया उसके बाद। बिल्कुल, और इसी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगले महीने दिसंबर 18 तारीख को बीजीआर टेक एक्सीलेंस अवार्ड्स आ रहे हैं इन एसोसिएशन विद जी बिजनेस। इसमें आपके पास मौका है इस साल के सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन्स, गैजेट्स और दूसरे डिवाइसेस को चूज करने का। वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, तो आप बीजीआर की वेबसाइट पर जाकर वहां अपना वोट दे सकते हैं। साथ में बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर यू कैन ऑल्सो विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। तो जरूर जाइए बीजीआर की वेबसाइट पर, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वहां जाकर अपना वोट आप जरूर डालिएगा। सन्मीत, इसी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि आपने बात करी कि इस तरह का कॉन्वर्सेशन जब शुरू हो गई है, बात हो रही है। अब तक लड़ाई होती थी सिर्फ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाले फ्रंट पे, अब ये दूसरे इश्यूज भी आने लगे हैं। कैसे देखते हैं अपनी पोजीशन को मार्केट में, क्योंकि आप एक बहुत ही अलग तरह की पोजीशन में हैं। एक तरफ वो कंपनियां हैं जिनको इस सर्वर्स के लिए ब्लेम किया जा रहा है, एक तरफ कुछ ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो इस सेंटिमेंट को ही यूज कर रही हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रही हैं, एंड यू आर इन द मिडल ऑफ बोथ दीज थिंग्स। तो कैसे देखते हैं खुद की करंट पोजीशन इस समय इंडिया में? जी, मैं एक तो मैं आपको ना ये एक सबको आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि काउंटर पॉइंट कंपनी है, काउंटर पॉइंट या रिसर्च करी है, और वो रिसर्च इसी चीज के ऊपर हुई है कि सॉफ्टवेयर में, सिक्योरिटी में और बिल्ड क्वालिटी में कौन सी कंपनी सबसे अच्छा कर रही है। और उस रिसर्च के अंदर जो काउंटर पॉइंट एक्सटर्नल कंपनी की रिसर्च है, हमारी खुद की रिसर्च नहीं है, उसके अंदर ये उभर के आया है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के अंदर नंबर 1 कंपनी जो है वो नोकिया स्मार्टफोन, जो एचएमडी ग्लोबल, जो हम नोकिया स्मार्टफोन्स बनाते हैं, दैट इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है उसके अंदर हमारा रैंक 1 है बाकी सब कंपनीज के आगे। और दूसरी चीज उसके अंदर ये भी है कि नॉट ओनली हाई प्राइस पॉइंट पे, सब प्राइस पॉइंट्स पे, अगर आप इवन 10,000 से नीचे के फोन्स भी देखेंगे तो उसके अंदर भी हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड 100% डिवाइसेस के अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि लोग अभी तक ऐसे था कि कमोडिटाइज था, लोग देखते थे कि ये कितने का फोन है, कोई 500 रुपए सस्ता मिल रहा है, बट अब इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाए फोन खरीदते समय, एंड यू लुक एट द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द फोन। ये नहीं कि खाली अभी देखा कि खरीदते समय कितने का मिल रहा है, बट ओवर द कंप्लीट लाइफ टाइम आपको कितनी वैल्यू मिल रही है अपने फोन से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर, अगर इसी को ध्यान में रख के मैं आपका स्ट्रैटेजी जानना चाहूँ अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है संदीप की जो भी ये नोकिया 2.4 भी आए, एक बजट फोन में अगर से कहूँ तो सही रहेगा, 5.3 वाज समवॉट बिटवीन बजट एंड मिड रेंज स्मार्टफोन। क्या हम और सेगमेंट्स में भी नोकिया का अब आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स दी हायर एंड एज वेल, या फिर यही फोकस रहने जी वाला है कुछ टाइम जी के? जरूर, जी जरूर। तो हाई हाई एंड, जब हम हाई एंड की बात करते हैं ना मानस, तो ऐसा लगता है हाई एंड का मतलब है हाई प्राइस, राइट? जनरली हाई एंड से लोग हाई प्राइस बिल्कुल, मानते हैं। ये थोड़ा सा नोकिया बन और गया है। एचएमडी वो बन गया है। हमारी स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि हम हायर एंड का मतलब हाई प्राइस पे लेके आए, हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम फोन्स के फीचर जो है हाई एंड या हाई प्राइस के जो कंपटीशन के फीचर्स हैं उनको कम प्राइस के अंदर वही फीचर्स लाने की कोशिश करें। तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हमने एक तो ये बोला है, जैसे पहले उससे पहले अगर आप पहले देखें, हमने एक 7.2 एक फोन आया था जिसके अंदर बहुत ही अच्छा डिजाइन एक था, उसके फिनिश बहुत अच्छी थी, उसका कैमरा बहुत जबरदस्त था, एआई बेस्ड कैमरा था। तो वो एक बहुत जबरदस्त फोन था जो बहुत हाई एंड पे नहीं था, लेकिन उसके फीचर हाई प्राइस पे नहीं था, लेकिन उसके फीचर्स जो थे हाई एंड फीचर से कंपेरेबल थे। सिमिलरली अब हमने एक अपनी स्ट्रैटेजी बोली है, जैसा कि आप जानते हैं अभी
HMD ग्लोबल के अंदर गूगल और कॉलकॉम और नोकिया टेक्नोलॉजीज ने इन्वेस्ट करा है, जो कि हम स्टार्टअप हैं, दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी ऑन द फोकस वी हैव स्टेटेड, जो हमने स्टेट करा है हमारा फोकस है 5G टेक्नोलॉजी, और जो 5G डिवाइसेस हैं उसको कम से कम प्राइस के अंदर लेके आए अपने फैंस के लिए, ये एक है। दूसरा आपने बोला कि कौन कौन से सेगमेंट हम टारगेट कर रहे हैं, इसमें मैं एक और सेगमेंट की बात करना चाहता हूं जो कि है एंटरप्राइज सेगमेंट, जो कि बिजनेस कंज्यूमर्स हैं, जिनको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी जो पिच और जो हमारा प्रोपोजिशन है वो टेलर मेड है इस सेगमेंट के लिए, राइट? क्योंकि और इवन अगर हम एंड्रॉयड एंटरप्राइज रिकमेंडेड सेगमेंट देखें, जो एंड्रॉयड की गूगल की साइट पे जाके अगर आप एंड्रॉयड एंटरप्राइज रिकमेंडेड ब्रांड्स देखें, तो नोकिया इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स, जो एक लीडिंग ब्रांड है वो नोकिया है। so that's another thing, this is very important segment, और ग्लोबली हमारा जो शेयर है एंटरप्राइज सेगमेंट के अंदर, बिजनेसेस के अंदर और अदर एंटरप्राइजेस के अंदर, इट हैज डबल्ड, एंड वो जो है हम फोकस कर रहे हैं हाउ वी कैन ग्रो दैट सेगमेंट एज वेल। बिल्कुल। और सर थोड़ा सा मैजिक भी कर लेते हैं आप, आपने 2.4 और 3.4 यूरोप में लॉन्च किए, इंडिया आते आते 3.3.4 जो है वो गायब हो गया, सिर्फ 2.4 आया। लोगों ने यहाँ पे इतना एंटिसिपेट करके रखा हुआ था, काफी सारी स्टोरीज भी हो गई, वो फोन कहाँ रह गया? हाँ, सो नहीं, सो ये डिफरेंट फोन जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग मार्केट के अंदर आते हैं, और इंडिया जो है हमारी वन ऑफ द ग्लोबली वन ऑफ द प्रायोरिटी मार्केट्स है, और नॉट ओनली फॉर सेल्स एंड फॉर कंज्यूमर, खाली कंज्यूमर के लिए नहीं या खाली सेल्स के लिए नहीं, इंडिया को हम इवेल्युएट कर रहे हैं एज अ सोर्सिंग हब, एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। जैसा कि आपने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी ये कहा है कि हमको भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, राइट? और अभी आप देख रहे हैं बहुत सारा जो इकोसिस्टम है, पूरा फोन्स का इकोसिस्टम चाइना के अंदर बेस्ड है। हम ये देख रहे हैं कैसे हम एक ऑल्टरनेट इकोसिस्टम क्रिएट कर सकें और हेल्प करें इंडिया के अंदर कंपोनेंट्स का, डिजाइन का, और ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, इन सब चीजों के अंदर हाउ वी कैन वर्क, अपने पार्टनर्स के साथ हम काम करके इंडिया को एक फोकस बना सकें। तो इंडिया एक फोकस मार्केट है हमारे लिए। इनफैक्ट ये जो C3 फोन हमने लॉन्च करा, ये स्पेशली इंडिया के लिए डिजाइन फोन था। ऐसे ही 3.4 है, अभी हमने 2.4 लॉन्च करा है, और मुझे उम्मीद है जल्दी हम 3.4 भी इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे। अच्छा, मतलब आ रहा है, जल्दी आ रहा है, ये तो आपने कह ही दिया है। सर 2.4 क्या अभी आपके पास होगा? हमारे पास तो है नहीं, अगर आपके पास है तो एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, इफ यू जी कैन हाँ, जस्ट शो। जब हमारे या पास मैं आएगा एक तब भी हम आपको रिव्यू पूरा, उसका अनबॉक्सिंग सब कुछ हमारे जी बिजनेस पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप सनमीत के हाथ में यहाँ देख सकते हैं रेयर ये फिंगरप्रिंट 2.4 आपको। है, ये इसका एक चारकोल कलर है। आप देख रहे हैं इसका फिनिश, आई डोंट नो इतनी अच्छे से नजर आ रहा है कि नहीं, बट ये 3D नैनो टेक्सचर डिजाइन है, जो कि हाथ के अंदर इट्स नेसल्स रियली वेल इनटू द हैंड। अगर आप हाथ में पकड़ेंगे इट कम्स अक्रॉस रियली वेल, एंड देन वेरी ड्यूरेबल फोन। अगर आप इसको यू नो मेड फ्रॉम पॉलीकार्बोनेट बॉडी, एंड क्राफ्ट्समैनशिप और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। पीछे इसके आप ये देख रहे हैं 2 कैमराज हैं, विच टेक्स पोर्ट्रेट इमेजेस एज वेल एज नाइट शॉट जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पर इसका एक फिंगरप्रिंट सेंसर है। जो सबसे बढ़िया इसकी बात है वो 6.5 इंच की 20:9 रेशियो में स्क्रीन है फॉर इमर्सिव एंटरटेनमेंट, एंड नाइस एंड स्लिम बॉडी विद 4,500 4,500 मिली एमएच एम्पेयर की हर्ट्ज की बैटरी। बैटरी है। और जैसा कि मैंने बताया, अडेप्टिव बैटरी, एआई बेस्ड अडेप्टिव बैटरी फीचर है, विच हेल्प्स द बैटरी लास्ट फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए। अगर आप नॉर्मल यूजेज करें तो 2 दिन के लिए बैटरी चलती है। ये भी हमारा एक की फीचर है, 2 दिन का बैटरी का। और इसके अंदर 3 कलर आते हैं, ये मैं आपको चारकोल कलर दिखा रहा हूँ, इसको छोड़ के एक डस्ट कलर है, वो एक है, और उसको छोड़ के एक फ्योर्ड कलर है। ये मैं आपको जल्दी फोन, वील गेट द फोन इन योर हैंड्स। हाँ, आई तो मैं होप कि चाहूंगा कि बहुत आप भी जल्दी। अपने व्यूअर्स को खुद एक अनबॉक्सिंग करके दिखाएं कि कैसा लग रहा बिल्कुल है डिवाइस। बिल्कुल, बट सर आपने ऑलमोस्ट सब समझा ही दिया। आप अपनी अनबॉक्सिंग वीडियोस बना सकते हैं आप खुद ही अब। इसके बाद तो बहुत जल्दी थैंक यू, आपको थैंक यू। इसका रिव्यू हम अपने जी बिजनेस चैनल पे जरूर दिखाएंगे आपको। संदीप, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा यही है कि आपने करंट जो आइडियोलॉजी है, करंट जो थॉट प्रोसेस है, बहुत अच्छे से हमें समझा दिया है कि नोकिया कहाँ स्टैंड करता है, फोकस क्या है। गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? क्या हम और एग्रेसिव प्राइस पे स्मार्टफोन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या नई चीजें, 5G टेक्नोलॉजी इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग ह्यूज, बहुत बात हो रही है, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नोकिया से आने वाले टाइम? जी, 3-4 चीजें मैं इसके अंदर कहूंगा। थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल,
जो हमारी स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताई है उसी पे ही हम और फोकस करेंगे। पहला तो हमारा है कि द क्लियर डिफरेंशिएशन जो है एकदम अलग है कंपटीशन से इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी। ये हमारा एक बहुत मेजर डिफरेंशिएशन है। अनवांटेड एड्स नहीं हम देते, हम लोगों की जो प्रिवेसी है उसका ख्याल रखते हैं, जो उनका डेटा है उसको सिक्योर रखते हैं, जो हमारे सर्वर्स हैं वे आर जीडीपीआर कंप्लायंट है हम लोग। तो इस पे हम फोकस करेंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे और इसका सेलियंस बढ़ाएंगे इस पॉइंट की लोगों के दिमाग के अंदर। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। दूसरी बात ये है जो प्राइस पॉइंट आपने कहा, हम हर एक प्राइस पॉइंट में ऑपरेट करेंगे। इसमें खाली ये बोलूंगा कि जब प्राइस पॉइंट हम कंपेयर करते हैं, हम ऐसे कमोडिटी की तरह उसको खाली ये ना देखें कि उस टाइम पे आपको कौन सा प्रोडक्ट 200 या 300 रुपए सस्ता या महंगा है। हम ये देखें कि उसको पूरे लाइफ टाइम के अंदर आपको कैसे ये फोन आपको रीजनेबल पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, और क्या उसको आपको वैल्यू एड्स मिल रहे हैं। तो फीचर वैल्यू इक्वेशन जो हम देखनी है हमको, खाली ये ना देखें कि इसके अंदर 16 GB या 3 GB रैम है, बट लुक एट इट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। एंड तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर एंटरप्राइज सेगमेंट जो है वो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके अंदर हम फोकस करेंगे, जैसे कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं जो बिजनेस पर्पसेस के लिए फोन यूज करते हैं, इवन एंटरप्राइजेस हैं, दिस इज वुड बी वन ऑफ द सेगमेंट्स वेयर वी वांट टू फोकस ऑन। एंड देन ऑल्सो जो आज की डेट में हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 2G फीचर फोन बेस्ड है, जो फीचर फोन यूज करते हैं। इंडिया में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है 2G बेस के अंदर। हम कोशिश करेंगे जैसे ये इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड हाउ वी कैन अपग्रेड देम टू अ नोकिया स्मार्टफोन। सो दैट्स अनदर थिंग दैट वी आर लुकिंग एट फॉर इंडिया। एंड फाइनली मैं जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया जो है हमारे लिए एज अ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है स्मार्टफोन्स की एंड यू नो इन द वर्ल्ड। एंड नॉट ओनली हम इसको सेल्स और कंज्यूमर्स के हिसाब से देखते हैं, बट ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हब है। और दिस इज समथिंग दैट वी आर वेरी वेरी कीन टू सी हाउ वी कैन इन्वेस्ट एंड हाउ वी कैन इवेल्युएट व्हाट वी कैन डू। हम क्या कर सकते हैं इंडिया को एक सोर्सिंग हब बनाने का, एंड पोजिशन इंडिया एज एन ऑल्टरनेट इकोसिस्टम टू चाइना। बिल्कुल। आई होप कि कीप अप दिस गुड वर्क, बिकॉज इवेंचुअली जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को ही मिलता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं वही एंड कंज्यूमर्स हैं। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे, बेटर स्मार्टफोन्स मिलेंगे, अच्छे प्राइसिंग पर मिलेंगे, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संमीत आपका हमसे जुड़ने के लिए, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स सो मच मानस मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स फॉर हैविंग मी एंड फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो ऐसे वीडियो कॉल पे नहीं, आमने सामने बैठ के बात कर पाएंगे, क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया है, कोरोना खत्म नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मुझे भी यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।